ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बरूथिनी एकादशी, वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसके विधि क्या है, उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरूथिनी है। वो सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरूथिनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए। वरूथिनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्र वर्ष तपस्या करने के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वरूथिनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। वरूथिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इहलोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं, अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम होता है। उसमें उत्तम तिलों का दान है। तिलों से स्वर्ण का दान और स्वर्ण से अन्न का दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्न दान कन्यादान के बराबर माना गया है। वरूथिनी एकादशी के व्रत से अन्न और कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़ते हैं। उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से और धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वरूथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरूथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तनों में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदों, शाक, मधु, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री का संसर्ग, अन्य किसी के साथ मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। उस व्रत में नमक, तेल, अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा में स्नान करने से भी के फल से भी अधिक फलदायक है। संयम सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार संयम रखने से प्राणी में सुख, सौभाग्य की वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति संयमित नहीं है, उसमें संयम नहीं है, तो उसके द्वारा किए गए त्याग, तप, भक्ति, पूजा आदि सब प्रभावहीन हो जाते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।